हेलो दोस्तों, मैं नौशन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एएलपी टेक्नीशियन 2018 की 1 से 45 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में मैं आज आपको उसी क्वेश्चन पेपर के जो रेस्ट 30 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको जैसा कि मालूम है कि टोटल एएलपी टेक्नीशियन में 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपसे बस ये अनुरोध है कि वीडियो में बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं सीधे क्वेश्चंस नंबर आपके 46 पे आता हूँ। ये सारी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखी है आपसे ऑलरेडी, 3 4। तो आप आते हैं सीधे 46 पे। चलिए 46 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। 46, तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें ये कह रहा है कि ये एक साइंस का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क, मतलब इनमें से कौन अधिक काम कर सकता है। अगर आपने एक हथौड़ा को उठा लिया या आपने एक चलती बुलेट जो होती है या एक स्पीडिंग स्टोन या रोटेटिंग व्हील, तो देखिए सवाल में साइंस के बियॉन्ड कुछ नहीं है ना। तो जस्ट आपको एक थोड़ा दिमाग अप्लाई करना है एंड आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था 46 नंबर क्वेश्चन कि सीधी सी बात है, जब जब बुलेट मूव करेंगी तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड से जाएगी, तो वर्क भी सबसे ज़्यादा होगा। ये 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से ये कह रहा है कि अगर 7577 को आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको कौन सा ये लिस्ट नंबर है जिसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, आप नंबर सब्सट्रैक्ट कर लीजिए हिट एंड ट्रायल से और देख लीजिए किससे परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो बहुत मैथमेटिक्स की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोष्टक जिसको बोलते हैं हम लोग। ये मॉड का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 को अगर 6 से मल्टी घटाएंगे तो होगा -3, और अगर कॉलम लगा हुआ है, कोष्ट लगा हुआ है, तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो आंसर 3 होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटियम है, तो कौन सही है कौन गलत है। बोथ आर करेक्ट। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस होते आसान है बट आपको डिटेल में चाहिए। तो ये 49 नंबर क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के तरह दिया गया था। और आप इस क्वेश्चन से एक चीज़ और समझ सकते हैं कि सवाल में इन्होंने 2 सवाल पूछ लिया, आपसे सोडियम भी पूछ लिया और आपसे इन्होंने चांदी के बारे में भी पूछ लिया और दोनों के लैटिन नाम पूछ लिए, तो सवाल के नेचर को समझना ज़रूरी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवेश का यूनिट क्या है, कूलम, सबको पता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है एक्स ने श्री वाई से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मानवता की सेवा करना है, तो फिर ये क्या गलत है सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट्स पे जाइए, सवाल को सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेकेड सीड्स, तो पीनस इज ऑल्सो नोन एज नेकेड सीड्स। ये 53 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये साइंस के क्वेश्चन हैं कि अगर 100 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा अगर 140 वोल्ट अप्लाई किया जाए, तो P बराबर IR का यूज़ करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 54 देखिए, कह रहे हैं कि जो रिकेटस बीमारी होती है वो किसके डिफिशियंसी से होता है, तो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। 55 देखिए आप, ये अगेन एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। आप राइट फ्रॉम रूट 245 से स्टार्ट कीजिए, फिर ऐड करते रहिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। तो सवाल आसान है बट प्रैक्टिस चाहिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ।
ये 56 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। इसमें पूछ रहा है कि कौन से चीज़ जो है इसमें एम्बेडेड नहीं है, तो थोड़ा इत्मीनान से देखना है, सॉल्व करना है, समझदारी से बनाना है, ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, है ना। 56 नंबर क्वेश्चंस। ये बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, ये इस डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हैं। तो आप सिर्फ सवाल बना लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए। ये सवाल कितना बड़ा है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना सही है, मैं तो यही कहूँगा। पिक कीजिए सवाल को, फिर सॉल्व कीजिए, वहाँ पे आपको एबिलिटी के साथ अच्छे स्कोर करने हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो कुछ सवाल को छोड़ना है, बट इस सवाल को बनाया जा सकता, मैं ये कह रहा हूँ। ये 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, तब नाव पीछे की तरह हट जाता है, तो ये न्यूटन के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये वही है, एक्शन एंड रिएक्शन की बात है। आगे आप कूदेंगे तो पीछे की तरफ आएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ। देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ है। ये 59 के क्वेश्चन हैं कि इन्फोसिस के नए सीईओ जो सलील पारिक जी, उस समय की बात है, तो अभी वो किसको ज्वाइन किया है। ये 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ये एज का क्वेश्चन है, तो एज से क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। ये 61 देखिए आप। फिर अगेन ये साइंस के क्वेश्चंस हो गए। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन का एग्जांपल है। आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, आप काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को डेप्थ में नहीं जानते तो फिर ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज कीजिए इसमें ये है कि द स्विचिंग ऑफ ए टॉर्च, टॉर्च को आपने बंद कर दिया, तो ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आप खुद बताइए। ये बेसिकली बैटरी चलता है किससे, सॉरी बैटरी से क्या चलता है, टॉर्च। तो ये क्या है, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। बट यहाँ ऑफ करना है तो आप क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। पटाखे का विस्फोट आप खुद देख लीजिए, पटाखे से मतलब क्या हो गया, ये इसमें मोमेंट है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन है, बट ये पोटेंशियल नहीं है ना। पेंडुलम का हिलना इज ए काइंड ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन। तो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो सकते हैं आपको। ये 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी पीरियडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या चेंज होता है। तो ये आप स्टेटमेंट से पढ़ सकते हैं ना, डिटेल पढ़नी पड़ेंगी आपको। ये साइंस के क्वेश्चन 62 नंबर। ये 63 देखिए। फिर अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं रेलवेज में, इसका ध्यान रखना है। तो खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बार तो आपको प्रीवियस एक्स क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाएंगे, जैसा कि मुझे लगता है। यहाँ भी वर्गों की संख्या पूछी गई थी, पार्ट 1 में भी वर्गों की संख्या पूछी गई थी, इससे पहले त्रिभुज की संख्या पूछी गई थी। ये सारी चीज़ें पूछते हैं ये लोग। अगेन देखिए बोर्ड मास। फिर वही 65 नंबर क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी का कंटिन्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो सवाल को देख के घबराना नहीं है, इत्मीनान से सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाना है। 66 देखिए आप। ये फिर साइंस के क्वेश्चंस आ गए, सॉरी ये जीएस के क्वेश्चंस हैं कि उस समय जो करंट अफेयर्स थे उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाया गया था ना। 67 देखिए, ये आ गए आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें जी 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 तो क्लियर, आगे भी जी होगा। पी पी के बाद देखिए आई पी आई पी एस, तो थोड़ा इसको समझ के बनाइए, है ना। ये 68 नंबर क्वेश्चन है, ये ट्रिगोमेट्रिकल रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप चाहे तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं ना। नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए,
0 to 90 के बीच। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, फिर उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लीजिए आप। कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं, तो 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। अब ये क्या है कि ये एवरेज का क्वेश्चन है कि 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत 20 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो गया, मतलब एक बढ़ गया। लेकिन एक अन्य छात्र के शामिल होने के जिससे परिणाम स्वरूप औसत थोड़ा गिर गया और 20.5 हो गया। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पहले 20 से 21 हुआ फिर घट गया। तो कह रहा है कि जो छात्र छोड़ के गए तो उसके औसत प्राप्तांक कितनी थी। तो देखने में टफ लग रहा है बट आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप बना सकते हैं इसको। अब देखिए 72 कह रहा है कि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो निर्वात में होती है। अगर वो आपसे पूछ दे कि प्रकाश की गति की जगह वेव की गति, मतलब वेव स्पीड ऑफ वेव इज मैक्सिमम, तो वो सॉलिड हो जाएगा आपका, तरंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ये बिम्स्टेक पे सवाल पूछा गया, इस सवाल को देख लीजिए आप। और ये 74 नंबर क्वेश्चन है। ये फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि इस पोशाक को किस दर्जी से सिला है। मान्यताएं मतलब एजम्पशंस दिए हुए हैं। यदि पोशाक खराब हो तो लोग दर्जी के बारे में नहीं पूछते, लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसी पोशाक को कैसे सिलना है। अब देखिए कैसे सिलना है ये लोग तो बिल्कुल नहीं जानना चाहते हैं ना, और अगर ख़राब हो तो दर्जी के बारे में पूछते नहीं है, ये कहना भी गलत है। तो मेरे हिसाब से इसके आंसर्स जो होने चाहिए नीदर होनी चाहिए। मतलब एजम्पशंस वन इज इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि एक सही हो सकता है कि अगर अच्छी फिटिंग है तो वो पूछेंगे कहाँ से सिलवाए हो, अच्छी फिटिंग नहीं है तो पूछेंगे कहाँ से नहीं सिलवाए हो। और ये लास्ट क्वेश्चन है 75, इसको पढ़िएगा अच्छे से। ये साइंस के क्वेश्चन है कि H2SO4 हवा में जलता है तो H2O और SO2 देता है। और कह रहा है कि उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। अब देखिए ये सारे साइंस जो मैं कह रहा हूँ ना, केमिस्ट्री, एकदम वहीं से ये इक्वेशंस उठाए गए हैं। आप कहेंगे तो 8, 9, 10 के मैं बुक से निकाल के क्वेश्चन बता दूंगा। तो 8, 9, 10 साइंस के सवाल पढ़िए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पूरे 75 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए। देखिए कथन के बारे में पूछा गया है, ये पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन हो गई आपकी। तो देखिए मैं आपसे बस फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे रेलवे के एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें सवाल का जो आकार होता है, जो सवाल की प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, वो बहुत टफ नहीं होते हैं। सवाल आसान होते हैं बट समझदारी के होते हैं। डिटेल में पढ़िए, अच्छे बुक्स को पढ़िए। मैं आपसे बस दो चार और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप बुक्स में पूछें कि हमने कौन सा किताब पढ़ना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो ल्यूसेंट के जो जनरल नॉलेज है वो सफिशिएंट है। सिर्फ पढ़े नहीं, आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करें उसकी। और आप अगर साइंस की बात करें तो मैं तो ये कहूँगा कि साइंस के लिए ल्यूसेंट सफिशिएंट नहीं है, आपको इसके लिए एनसीईआरटी किताब पढ़नी पड़ेगी 8, 9, 10th। मैथमेटिक्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। तीन ही नेचर है, रीजनिंग, रीजनिंग आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए और डिटेल में पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। 2 से 3 महीने, मैक्सिमम
3 महीने की तैयारी सफिशिएंट होती है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मैगज़ीन आप पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग ये करते हैं कि हम लोग हर मंथ की मैगज़ीन ना पढ़ के हम इकट्ठे 6 मंथ की लेते हैं। मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता। फिर आपके पास क्या होता है, बोझ हो जाती है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी हो जाती हैं, तो समटाइम्स वो आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। तो मंथ वाइज पढ़ेंगे, वहाँ से आप फ़िल्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप निकाल लोगे तो फाइनल एग्ज़ाम्स में फाइनल समय में रिवाइज़ के लिए आसान रहता है और सवाल वहीं से आते हैं। तो चलिए, इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।